नमस्कार दोस्तों। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स की, इस समय आपके साथ 3 चीज़ें हो सकती हैं। ये तीनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं और अलग-अलग भी। एक तो ये हो सकता है कि आप इस समय सेल्फ स्टडी से पढ़ाई कर रहे हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि या तो आपने कोचिंग कर ली है या अभी कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है? ये भी हो सकता है। तीसरी बात ये हो सकती है कि आप अपनी पढ़ाई के लिए ऑनलाइन माध्यम पे ज़्यादा निर्भर हैं। यूट्यूब है, गूगल से आप चीज़ें सर्च करते हैं। ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये साथ में भी हो सकती हैं। लेकिन मैंने पाया है कि इन तीनों जगहों पर इस समय आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आगे चल के बातें समझ में आ जाएंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन तीनों जगहों पर आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक कोर्स बनाया है जिसका नाम है जीरो से जीनियस। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये कोर्स लें और फिर उसके बाद से चीज़ें सीखें। आप यहीं से पर्याप्त हिंट ले लेंगे कि आपको कहाँ ध्यान देना है, आपको किस जगह पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, कहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। यह वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि प्रमोशन करना है कोर्स का। सही मायने में जो समझदार व्यक्ति होगा वो यहाँ से पर्याप्त हिंट ले लेगा कि हाँ भाई, यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर ध्यान देना है। ज़रूरत पड़ी तो कोर्स ले लेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं लेंगे। लेकिन आप पहले समझिए कि यह क्या है। और उससे पहले कि मैं कोर्स पर आऊँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जीनियस शब्द क्यों इस्तेमाल किया है। जीरो से जीनियस, इसका क्या मतलब है? देखिए, सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि जीनियस उस व्यक्ति को कहते हैं लोग जिसके पास कुछ असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं। उसको हम जीनियस कहते हैं कि इस व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज चल रहा है, या फिर इस फील्ड में इस व्यक्ति का मतलब क्या कहना, जीनियस है। इस तरह से आपने सुना होगा, सामान्य अर्थ यही है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हुए हैं जो एकदम साधारण थे, लेकिन उन्होंने दुनिया बदल दी। हजारों लाखों एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे कि साधारण इंसान ने ऐसा काम किया जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई, पूरी दुनिया को एक नई दिशा मिली। खैर, उस पर नहीं जाते हैं। तैयारी के संदर्भ में जीनियस का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं अपनी राय बता रहा हूँ, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप सहमत हों और सहमत ना भी हों, हो सकता है। मैं किसे जीनियस कहूँगा? क्या मैं उस व्यक्ति को जीनियस कहूँ जिसका दिमाग बहुत तेज है, वो किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से समझ लेता है, बहुत तेज़ी से पढ़ लेता है। उसके लिए कोई भी विषय तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। 1-2 महीने में पूरा विषय अच्छे से, कह सकते हैं ना, घोल के पी जाने वाली जो क्वालिटी होती है, उस तरह से वो तैयार कर लेगा। क्या मैं इस व्यक्ति को जीनियस कहूँगा कि ये सारे गुण हैं, लेकिन उसने तैयारी को बड़ा जटिल बना रखा है और हर बार प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाता? दिमाग बहुत तेज है, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। क्या मैं इस व्यक्ति को जीनियस कहूँगा? मैं नहीं कहूँगा। कोई और कहे तो कहे, मैं इस व्यक्ति को तैयारी के मामले में जीनियस नहीं कहूँगा। उसकी बुद्धि, उसका दिमाग, तेज दिमाग, उसको मुबारक, लेकिन मैं उसे जीनियस नहीं कहूँगा। तो फिर यहाँ मैंने जीनियस शब्द किसके लिए यूज़ किया है? मैं जीनियस उस व्यक्ति को कहता हूँ जिसका दिमाग तेज भी हो सकता है और एकदम एवरेज से नीचे भी हो सकता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो समझता है कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी वो कर रहा है या कर रही है, उस एग्ज़ाम की ज़रूरत क्या है। वो समझता है कि इस प्रोसेस को कैसे आसान बना दिया जाए। वो इन चीज़ों को आसान बना देता है, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए तैयारी करता है, एकदम आसान करके, और बहुत आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है। मेरी नज़र में यह इंसान जीनियस है, कमाल का इंसान है। क्योंकि आप देखिए, तैयारी में लाखों की भीड़ है, लोग भागे जा रहे हैं, सिर्फ मेहनत ही किए जा रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा। आते हैं ये सोच के कि पहले अटैम्प्ट में निकाल लेंगे और पता चलता है कि आखिरी अटैम्प्ट तक लगे हुए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है?
क्योंकि हमें पता नहीं है कि चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाएगा। हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं और पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इस व्यक्ति के लिए जो हर चीज़ को अपने अनुसार कर दे, अपने अनुकूल कर दे, इस तैयारी को एकदम सिंपल बना दे और आसानी से सेलेक्ट हो जाए, उसे मैं जीनियस कहता हूँ। अब इससे आगे की जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, उसका जो फॉर्मेट है वो इस तरह से है कि यह कोर्स किनके लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रमोशन होगा, उससे आप हिंट ले पाएंगे कि क्या आप इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर ठीक से काम कर रहे हैं। आपको ज़रूरत होगी तो आप कोर्स ले सकते हैं, नहीं ज़रूरत होगी, आपको लगता है कि अरे तो मैं तो खुद से कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप खुद से करिए। लेकिन इन चीज़ों को समझिए शुरू से अंत तक। अगर आपने इन पॉइंट्स को देखा और इन पर काम किया तो आप जीनियस बन जाएंगे। इस मामले में आपके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना एकदम आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या बातें हैं इसमें। तो जैसा कि मैंने बताया, हम इस तरह से बात करेंगे कि यह कोर्स किनके लिए है। यह कोर्स उनके लिए है जिन्हें पूरी तैयारी करनी है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। हम में से ज़्यादातर लोग, आप खुद को भी देखेंगे तो पाएंगे कि इसी कैटेगरी में है कि हम पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन तैयारी का मतलब पढ़ाई नहीं होता। मैं आपको बताऊं, जैसे ग्राफ बना के, ये है तैयारी का मतलब, उसमें ये है पढ़ाई। पढ़ाई मतलब पूरी तैयारी नहीं है। तैयारी में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, तब जाके सही मायने में तैयारी होती है। और इसी को मैं कहता हूँ पूरी तैयारी, सिर्फ पढ़ाई नहीं। हम में से ज़्यादातर फोकस इस पे, मैगजीन पढ़े कि नहीं पढ़ें, अच्छा ये कौन सी किताब मार्केट में, ये पढ़ें कि ना पढ़ें, किसको छोड़ें किसको पढ़ें, टेस्ट दें कि ना दें, ये ज़रूरी है, ज़रूरी है, एक हद तक अनिवार्य भी है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। इस पे भी बात करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि इस कोर्स में खाली इसके बाहर की बातें होंगी, पढ़ाई पे तो और बातें होंगी, लेकिन यहाँ फ़िलहाल मैं ये समझा रहा हूँ कि यह कोर्स उनके लिए है जिनको कंप्लीट तैयारी करनी है। वास्तव में इन चीज़ों को आसान बनाना है, वास्तव में अपने आप को योग्य बनाना है और सफल होना है एकदम आसानी से। इतना डर का माहौल बना रखा गया है ना इसमें कि लोग डरे हुए हैं, तैयारी डर के माहौल में कर रहे हैं। वो खुल के न जी पा रहे हैं, न खुल के तैयारी कर पा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उसका असर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का असर है इस पे, बहुत कुछ चीज़ें प्रभावित कर रही हैं हमारी तैयारी को। तो फिलहाल इस पॉइंट पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए नहीं है। आप पढ़ाई तो करेंगे ही, पढ़ाई की बात तो इसमें होगी ही, टॉपिक्स की भी बात होगी, कैसे हम तैयार करेंगे, हर चीज़ बात होगी हर चीज़ पे। लेकिन उससे ज़्यादा देखिए, 80 और 20 का हिसाब है, पढ़ाई 20% से भी कम है। 80% तो मेन चीज़ें जो बाकी चीज़ों को कवर करना है, उन्हें हमें मैनेज करना है। सही मायने में तैयारी का अनिवार्य हिस्सा है ये सब। हम नहीं समझ पाते तो वो हमारी गलती है। अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो ये चीज़ आपके लिए है। अब मान लीजिए आपको कोर्स नहीं लेना है, तो इस पॉइंट पे आप क्या समझेंगे कि ये क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप देखिए कि पढ़ाई के अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका असर आपकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। नहीं देख पा रहे हैं, चलिए आगे मैं और थोड़ा सा और खुल के बात करता हूँ तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि कहाँ कहाँ ध्यान देना है। सबकी बात करेंगे। यह कोर्स किनके लिए है? जो अपने लिए खुद ही बाधा बन गए हैं या बन रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जो अपने लिए ही बाधा, अब जो अपने लिए ही व्यक्ति बाधा बन चुका है वो क्या तैयारी करेगा जी, वो क्या सिलेक्शन लेगा? वो कई लोगों को भी और दूसरों को भी फेल करा देगा, अपने जो साथ में तैयारी करने वाले हैं उनको भी। जो व्यक्ति अपने लिए बाधा है वो सबके लिए बाधा है। अब इसमें क्या मतलब है बाधा से? सीधी सी बात ये है कि अगर आप अपने शारीरिक और मानसिक सेहत पर देख रहे हैं कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, आप देखिए मन नहीं लगने की एक समस्या होती है। अब मैं जितने शब्द यूज़ कर रहा हूँ ना, डेडिकेटेड वीडियोज़ आएंगी हर चीज़ पे, क्या कारण है, क्या उपाय। यहाँ कोई किताबी बात नहीं होने जा रही है, सीधे वो बात होगी जिसको आप अभी करिए, इसी सेकंड करिए, तुरंत रिजल्ट पाइए। इस तरह की बातें होंगी। यहाँ कोई किताबी बात नहीं, कोई थियरी नहीं। सीधी सी बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए खुद ही हम बना लेते हैं और खुद ही बाधा हो जाती है। सेहत हमारी है, किस रूप में आप मानसिक सेहत को संभालते हैं। शारीरिक सेहत को तो चलिए थोड़ा बहुत आप देख लेंगे, हालांकि वहाँ भी कुछ चीज़ें हैं जो हम बिगाड़ देते हैं। तो ये चीज़ है, आप इस पे काम कर रहे हैं, कैसे करेंगे? टाइम अपना मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम जो है पहले रैंक लेके आ जाएंगे, कैसे करेंगे?
ये बाधा है, टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, आप अपने लिए खुद ही बाधा बन गए हैं। इस पे बाकायदा बात होगी। आप तनाव में रहते हैं 24 घंटे, सुबह उठे तब से लेकर के सोने तक तनाव में है और तैयारी कर रहे हैं। क्या ये बाधा नहीं है? इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है? ये सारी चीज़ें ऐसे लोगों के लिए है, अगर आपके मन में ये सारी चीज़ें हैं, आपके पर्सनैलिटी में चीज़ें आ गई हैं कि तनाव है, डर लग रहा है, तो आप तैयारी कैसे करेंगे? अगर आप इस कैटेगरी में हैं, आपको ये चीज़ें परेशान कर रही हैं बेसिकली, तो यह कोर्स आपके लिए है। कुछ ऐसी आदतें हमारी हो गई हैं जो हमारे रास्ते में बाधा है, उनकी पूरी लिस्ट है मेरे पास। कैसे वो आदत बनती है, कैसे उसको हटाना है, कैसे उसकी जगह उससे बेस्ट जो चाहिए हमें, बढ़िया आदत डालनी है, ये सब कुछ हम करेंगे। तो अगर आप अपने लिए बाधा बन रहे हैं, अभी जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए उनको देखिए, वो उस पे एक-एक सेपरेट वीडियो आएगी, आधे-आधे घंटे, 1-1 घंटे की वीडियो हो सकती है, ठीक है? ताकि आपकी समस्या जड़ से ख़त्म हो, एकदम रूट से ख़त्म हो। बस ऊपर-ऊपर सरफेस लेवल पे यह कोई मोटिवेशनल बात नहीं है। मोटिवेशन 2 मिनट, 5 मिनट, 1 दिन, 2 दिन चलेगा, उससे कुछ होगा थोड़ी। वो उपाय जो समस्या को जड़ से ख़त्म करे, उस पे हम काम करने जा रहे हैं। तो अगर आपके साथ ये समस्या है कि आप खुद ही अपने लिए बाधा बन रहे हैं, चाहे वो सेहत की बात हो, मन नहीं लगने की बात हो, टाइम मैनेजमेंट की बात हो, तनाव की बात हो, डर की बात हो, या फिर कुछ गलत आदतें हों, तो उन पे हम काम करेंगे। यह कोर्स आपके लिए है। और कोर्स नहीं लेना है तो आप देखिए कि इन चीज़ों पर आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आपको लगेगा कि आपसे नहीं संभल रहा है, तुरंत कोर्स लीजिएगा। इसका इतना वो ज़्यादा प्राइस इसीलिए मैंने नहीं रखा है। ये चीज़ आपका जो समय बीत जाएगा, लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, तब समझ में आएगा तो थोड़ा सा दुख होगा आपके लिए मुझे। लेकिन अगर जैसे ही समझ में आता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं संभल रहा है, मुझे कोर्स ले लेना चाहिए, तो ज़्यादा महंगा है नहीं। ये सोच समझ के इतना फीस रखा गया है इसका, ठीक है? आप इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई की भी बात करनी है। तो अब फिर से क्वेश्चन आया कि यह कोर्स किनके लिए है? जो बाहरी बाधाओं से परेशान है। कई बार हम अपने स्तर पर ठीक रहते हैं, मैनेज कर लेते हैं, बाहर से नहीं मैनेज कर पाते। और ये जैसे एक एग्जांपल दूं, भाई आप एग्ज़ाम देने के लायक हो गए हैं, यानी कि 21 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो भी 18, 19, 20 की उम्र होगी। तो इस समय तक आते आते समाज में हमारे संबंध कई तरह के बन जाते हैं। दोस्त हैं, पति या पत्नी है, क्या उनसे जाने अनजाने में बाधाएं नहीं उत्पन्न होती? बहुत सारी, एक से एक चीज़ें हैं। मैं एग्जाम्पल के साथ जब आपको समझाऊंगा और उसका उपाय बताऊंगा, तब आपको मज़ा भी आएगा और दिखेगा भी, साफ साफ दिखेगा कि अरे तेरी, इसकी वजह से हम परेशान हो रहे थे, इस चीज़ की वजह से हम परेशान हो रहे थे, कैसे इसको मैनेज किया जाएगा, ठीक है? कैसे इन रिश्तों को, जैसे रिश्ते की बात करें तो कैसे इन्हें अपने सपोर्ट में लेके आ जाए, कैसे रिश्ते भी मेंटेन रहें और हम अपने तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं। क्या आपको नहीं लगता कि इस पे काम करने की ज़रूरत है? मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, आप तैयारी भी कर रहे हैं और पत्नी नाराज़ हो गई, आपका मन लगेगा? मान लेते हैं शादी नहीं हुई है, दोस्त हैं, दोस्त नाराज़ हैं, मुंह फुला लिया। इसका उल्टा कर दीजिए, ज़रूरी थोड़ी है कि पत्नी नाराज़ होगी। आप मान लेते हैं कि आपके पति की कोई नौटंकी शुरू हो गई, तो आप कैसे करेंगी? बात समझ में आ रही है? तो इसे कैसे मैनेज किया जाए, कैसे रिश्तों को संभालते हुए तैयारी की जाए। सिर्फ तैयारी नहीं, तैयारी को और बेहतर बनाया जा सकता है। अगर रिश्तों को आप संभालना जानते हैं, रिश्तों का सही इस्तेमाल करना जानते हैं सफलता में, सबकी भलाई के लिए, तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तभी तो आसान होगा। तो बाहरी चीज़ें कभी कभी हमारे लिए बाधा बन रही है, अगर आपके जीवन में ऐसी चीज़ें हैं तो यह कोर्स आपके लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, परिवार की परिस्थितियाँ होती हैं, कभी कभी परिवार की जो आर्थिक हालत है वो है, या फिर परिवार में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, उससे भी बाधाएं आती हैं। हमारा रूम पार्टनर है, उससे भी बाधाएं आ सकती हैं, जाने अनजाने में आ सकती हैं। समाज में लोग हैं, जो है मामा मामी बुआ, ऐसे कुछ मौसी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परेशान करते हैं, जाने अनजाने में, कुछ लोग जानबूझ के। इस तरह की चीज़ें हैं, पड़ोसी हमारे हैं, या फिर ऐसे ही कोचिंग में आप जाते हैं, वहाँ दोस्त बन जाते हैं, या फिर आप कॉपी किताब लेने जा रहे हैं। इन हर परिस्थितियों को, जो बाहर से जो आने वाली बाधाएं हैं, आप कैसे संभालते हैं? हर चीज़ का असर आपकी तैयारी पे पड़ रहा है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं संभाल रहे हैं तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं? वो जो किताब आप पढ़ रहे हैं, दिमाग में घुसेगी चीज़ें? कैसे घुसेंगी? तो इस पर काम करना पड़ेगा, गहराई से काम करना पड़ेगा। इन चीज़ों को इतना सिंपल बनाया जा सकता है ना, प्रैक्टिकली। ये मैं ऐसे ही नहीं कह देता हूँ कि खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैं ऐसा हूँ, वरना ये ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा नहीं। ऐसा किया जा सकता है, प्रैक्टिकली ऐसा किया जा सकता है कि अब हर परिस्थिति को अपने अनुकूल कर सकते हैं।
चाहे वो ख़राब से ख़राब परिस्थिति हो, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। कैसे करेंगे, इस पर विचार करिएगा, ठीक है। और इस कोर्स में बाकायदे इस पे ढेर सारी वीडियोज़ आएंगी, एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो अच्छे से हम उस पर बात करेंगे। अगर आपको कोर्स नहीं लेना है तो मैंने हिंट दिया है ना, इस पे काम करिए, इन चीज़ों को संभालिए, तब आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। और नहीं संभले तो मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, या आप मुझसे पूछ रहे हैं कि यह कोर्स किन के लिए है? जिनको कोचिंग की ज़रूरत है। और कोचिंग का मतलब आज क्या हो गया है पता है? कोचिंग का मतलब हो गया, आप देखते हैं कि प्रीलिम्स स्पेशल कोचिंग है, फाउंडेशन कोर्स है, क्रैश कोर्स है, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है? किताबें, टॉपिक्स, बात ख़त्म। कोचिंग का कतई ये मतलब नहीं होता है कि आपको किताब पढ़ा के छोड़ दिया जाए। आपसे लाखों रुपए लिए जाते हैं और सिर्फ किताबें पढ़ा के छोड़ दी जाए, सिर्फ टॉपिक्स पढ़ा के छोड़ दिया जाए, ये कोचिंग नहीं है। इसको कोचिंग नहीं कहते। ये तो आप खुद से कर सकते हैं, ये तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं, क्या ज़रूरत है कोचिंग करने की? कोचिंग एक ट्रेनिंग सेंटर है एक तरह से आपके दिमाग की। ज़रूरी नहीं, आप देखिए कोचिंग से पढ़ाया हुआ कितना आता है। हम तो इस मामले में काफ़ी अच्छे हैं कि मैं थोड़ा सा पढ़ाता हूँ और सीधे सबूत दिखा देता हूँ कि देखिए इतना क्वेश्चन आया। कोचिंग वाले ऐसा दावा करते हैं? वहाँ सिर्फ आपका पैसा जा रहा है। और पैसे की बात नहीं है, पैसा तो चलो ठीक है वापस आ जाएगा, जो आपका समय गया वो कहाँ से आएगा? आपका जो समय गया, आपकी जो एनर्जी खर्च हुई और दिमाग में जो कूड़ा करकट भर दिया गया, उसकी भरपाई कैसे होगी? तो अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको सही दिशा चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से चीज़ें तैयार करनी है, कैसे सिलेबस कवर करना है, इस पे बात करेंगे आगे चल के। तो आपको कोचिंग की ज़रूरत है। आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है तो आपको कोचिंग की ज़रूरत है। आपको जो अभी मैंने बातें बताई इसके पहले, इन सब चीज़ों से आप परेशान हैं तो कोचिंग की ज़रूरत है। तो सही मायने में जिनको कोचिंग की ज़रूरत है उनके लिए कोर्स है, सिंपल सी बात है। अब एक और क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? यह कोर्स किन के लिए है? जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। इस कैटेगरी में बहुत सारे दोस्त हैं। एक डर का माहौल बना हुआ है पीसीएस एग्ज़ाम्स में भी, यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी, कि प्री तो बहुत ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। क्यों कठिन हो रहा है? क्योंकि हम सही मायने में उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कट ऑफ से ऊपर नहीं जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। तो प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो क्या कारण हो सकता है इसका? इसका एक कारण ये हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए पढ़ना क्या है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये नहीं पता है कि कैसे पढ़ना है। तीसरी बात इसी से निकलेगी कि कौन कौन, इन दोनों को मिला दें तो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये नहीं पता। प्रीलिम्स की तैयारी में बहुत सारे फेजेस होते हैं, जिसमें से आपको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देना है। टेस्ट का क्या रोल है, कैसे टेस्ट का मैक्सिमम यूज़ करना है, ये पता ही नहीं है। कैसे साल भर 6 महीने अगर चलना है प्री के साथ तो कैसे उसे निभाना है, ये पता ही नहीं है। प्रीलिम्स का जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो साइंटिफिकली आप कैसे अपने माइंड पे कब्जा कर सकते हैं, कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो घबराए नहीं, डरे नहीं, उस पे कैसे कब्जा किया जाता है अपने दिमाग पे, ताकि आप एकदम शांत भाव से एग्ज़ाम दे सकें, अपना बेस्ट दे सकें, ये पता नहीं है। पढ़ के जाते हैं और फेल होके आ जाते हैं। तो अगर आपका प्री नहीं निकल रहा तो यह कोर्स आपके लिए है। प्री पे तो बाकायदा लंबी सीरीज़ है, उस पर काफ़ी बातें होंगी, तब आपके लिए है। प्री नहीं निकल रहा है, इसमें सिर्फ जीएस की बात नहीं है, सीसेट की भी बात है। हर एक पक्ष जो प्रीलिम्स से जुड़ा हुआ है, चाहे माइनस मार्किंग की बात हो, चाहे ज़्यादा स्कोर करने की बात हो, हर पक्ष पे बात होगी। हल्की फुल्की बात नहीं होने जा रही है यहाँ पे, ठीक है जी। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है। और जिन शब्दों का मैंने अभी इस्तेमाल किया, अगर आपको कोर्स नहीं लेना है तो उन पर काम करिए, जो अभी मैंने बातें बताई उन पर काम करिए, तैयारी करिए, आराम से प्री निकलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, नई बातें आ रही हैं, कोर्स आपके लिए है। और फिर से बता दूं कि इतना पैसा तो आप मेरे ख्याल से एक हफ्ते में ऐसे ही खर्च कर देते हैं, इससे आपकी ज़िंदगी बनने जा रही है, ठीक है जी। आगे देखिए, यह कोर्स किन के लिए है? जिनको अच्छी तरह से मुख्य परीक्षा की पूरी तैयारी करनी है। हम में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, या तो वो मेंस की तैयारी से डरते हैं, या तो उन्हें लगता है कि मेंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, या फिर उन्हें लगता है कि मेंस का सही डायरेक्शन उनको पता नहीं है। किसी वजह से कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं। अगर आपको मेंस की सही तैयारी करनी है, पूरी तैयारी करनी है, तो यह कोर्स आपके लिए है। इसमें क्या है मैं बताऊं आपको। सबसे पहले आपको यही समझना होता है कि जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं
उसकी मुख्य परीक्षा की डिमांड आप कैसे समझेंगे। अगर आपने डिमांड ही नहीं समझी तो आप तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान ले लेंगे इधर उधर की, उसका मुख्य परीक्षा से कोई खास लेना देना है नहीं। तो आप मुख्य परीक्षा की डिमांड कैसे समझेंगे, किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरा सिलेबस कैसे कवर किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आप नहीं समझेंगे तो मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं होगी। इसमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, मुख्य परीक्षा की तैयारी का अनिवार्य हिस्सा है आंसर राइटिंग, उस पर बात होगी। इसमें अलग अलग पेपर्स हैं, जीएस की बात होती है, ऑप्शनल की बात होती है, निबंध की बात होती है, अनिवार्य जो पेपर है उनकी बात होती है, सबकी बात, सब पर ध्यान देना है, तब तो पूरी तैयारी होगी। हम तो मुख्य परीक्षा के नाम पे बस करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी की चीज़ें पढ़ रहे हैं और लग रहा है कि तैयारी हो गई। नहीं, ये पूरी तैयारी नहीं है, इससे सिलेक्शन नहीं होता है, नंबर नहीं मिलते। आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेना, अच्छी रैंक लेके आनी है, ताकि जो आप सपना देख रहे हैं ना कि आपको भी माला पहनाया जाए, आपका भी नाम हो, पेपर में नाम आए, यूट्यूब पे आपके वीडियोज़ आएँ, इंटरव्यू आपके भी लिए जाएँ, वो सपना तभी पूरा होगा जब आप अच्छी तरह से मेंस की तैयारी करेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रही है तो यह कोर्स आपके लिए है। और अभी जिन शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया, जिन जिन चीज़ों की तरफ मैंने इशारा किया, उस पर काम करना पड़ेगा, तब जाके सही तैयारी होगी। तो ये चीज़ हो गई। अब एक अगला क्वेश्चन आ गया कि यह कोर्स किनके लिए है जिनको परीक्षा के लिए पढ़ने का सही और प्रभावशाली तरीका नहीं पता है। क्या मतलब है इसका? पढ़ाई तो सब लोग कर रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले आप पढ़ ही तो रहे थे। पढ़ाई हर कोई कर रहा है, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन सही तरीका क्या है, प्रभावशाली तरीका क्या है। सही से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये शब्द है कि आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं लेकिन प्रभावशाली तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, उसका असर नहीं हो रहा है, कुछ ज़िंदगी में बदलाव नहीं दिख रहा है, दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है जो नया सीखा जाना चाहिए, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो यह कोर्स आपके लिए। अब चूँकि यहाँ पे अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही हैं तो थोड़ा और क्लियर कर दूँ। आप सही तरीके से कैसे पढ़ेंगे, लिटरली पढ़ेंगे कैसे, उसका ठीक तरीका क्या है, ताकि आपकी जो पढ़ाई है, अगर आपने 5 मिनट लगाएं तो उस 5 मिनट का कोई वैल्यू हो, उससे कुछ निकले, कुछ आप सीखें। पढ़ने का सही तरीका क्या है, चाहे किसी भी किताब को पढ़ रहे हो, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर दिक्कत है। पढ़ने के लिए इसके बाद एक और चीज़ आती है, नोट बनाने का सही तरीका क्या है। हम में से बहुत सारे लोगों को नोट बनाना नहीं आता। इसमें मैं बहुत विस्तार से बात करूंगा कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं नोट बनाते समय। तो अगर आपको नोट बनाने का सही तरीका नहीं पता है तो फिर तो किताबें ढेर सारी हैं, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, नई नई चीज़ें आप सीख रहे हैं, उसमें से क्या लेके नोट करेंगे नहीं पता है, कैसे नोट करेंगे नहीं पता है, तो एग्ज़ाम से पहले आप क्या करेंगे। ऐसे ही लोगों का हाथ पैर फूलता है। जितने भी लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम करीब है और मैं ऐसा लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ, भूल रही हूँ, उनसे जाके कान में पूछिएगा, क्या तुमने नोट बनाया है? तो आपका मुंह देखेंगे। ये हो सकता है कह दे कि कोई एक विषय का बना लिए थे, ये कर लिए थे, लेकिन नोट बनाया नहीं है। कुछ लोग नोट बना लेते हैं लेकिन किताब के बदले दूसरी किताब, कॉपी के बदले दूसरी कॉपी, इस तरह से। तो सही तरीका क्या है? और नोट बनाने से काम नहीं चलता है, सिर्फ नोट बना लिए और रख दिए तो उससे थोड़ी कुछ होगा। रिवीजन करना आता है आपको, कैसे रिवाइज किया जाए, और रिवाइज के साथ साथ कुछ चीज़ें याद, देखो रिवीजन करना और याद करना एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। सिर्फ रिवीजन करने से सब कुछ नहीं तैयार होता। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, फैक्चुअल एग्जाम्पल है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूपीएससी भी पूछती है, पीसीएस एग्जाम्स में भी आते हैं। जैसे मान लीजिए जनजातियों के बारे में आपको पढ़ना है, तो आप रोज़ सुबह उठिए और देखिए कि हाँ जनजातियाँ इस राज्य में ये जनजातियाँ हैं, बहुत सारी जनजातियाँ ऐसी हैं जो कॉमन मिलेंगी कि ये जनजाति झारखंड में भी है, बिहार में भी है ना। तो अब उसको रोज़ आप देख रहे हैं, रिवीजन हो रहा है, लेकिन उस रिवीजन का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि वो चीज़ आपको याद नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ हम रिवाइज करते हैं, भूल जाता है। तो आप सही तरीके से रिवाइज करना जानते हैं, सही तरीके से आप याद करना जानते हैं कि नहीं? अगर नहीं जानते हैं तो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है, तैयारी का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर इस जगह पे आप फंस रहे हैं तो यह कोर्स आपके लिए है। अभी देखिए आगे कितनी चीज़ें आ रही हैं इस कोर्स में, ठीक है। और अगर आपको कोर्स नहीं लेना है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं है, प्रमोशन तो हो ही रहा है, ठीक है।
बात यह है कि अगर आप नहीं लेना चाहते तो कम से कम इन चीज़ों पर ध्यान दे के खुद से तो कर लेंगे। इस पर ध्यान देना अनिवार्य है। कोर्स लेना अनिवार्य नहीं है, वो आप खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन जो बातें मैं बता रहा हूँ उनको इग्नोर करके आप चाहें कि सिलेक्शन ले लें तो संभव नहीं है। मैं ये कहना जा रहा था तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, मुश्किल ठीक नहीं है, संभव ही नहीं है। आप इन चीज़ों को कैसे, आप बताइए, छोटी सी बात है, आपने सब कुछ पढ़ लिया, कुछ याद नहीं, आप एग्ज़ाम देने गए हैं, क्या कर लेंगे? छोटा सा हिस्सा एक, इतनी जितनी बातें मैंने बताई हैं उनमें से बस छोटा सा एक मैंने ले लिया। आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपके रिलेशन ऐसे हैं कि जो है जिस दिन गए थे उसी दिन झगड़ा हो गया, आप उसको मैनेज करना नहीं चाहते, या अपने दिमाग पे आपका खुद का कंट्रोल नहीं, आप जानते नहीं कि कैसे अपने दिमाग पे कब्जा किया जाए। एक छोटी सी गलती सब कुछ ले डूबेगी। नाव होती है ना, नाव, छोटा सा छेद हो जाए वो पर्याप्त है डुबाने के लिए, ऐसे ही है। तो आप कोर्स लें ना लें इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दें, इन पर काम करें, तभी तो आप जीनियस बनेंगे सही मायने में तैयारी को लेकर के। चलिए, तो फिलहाल अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आपके लिए कोर्स है। आगे बढ़ते हैं। जो भटकाव महसूस कर रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि पता ही नहीं मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कभी कोई कुछ और बता रहा है, कभी कुछ और बता रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ऐसे लोग जो है कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं हो पाते। इनकी गलती नहीं है, भटकाव गलती नहीं है, भटकाव इस बात का प्रतीक है कि अभी हमें सही चीज़ नहीं मिली है। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं कि आप एकदम स्थिर हो के तैयारी करेंगे एक जगह पे, आपका भटकाव बिल्कुल कम हो जाएगा। और अब तक जितनी बातें मैंने की हैं आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि ये सब चीज़ें वही तो हैं। आपका भटकाव धीरे धीरे कम हो, कैसे आप स्थिर हो सकें, कैसे अच्छे से तैयारी कर सकें, सब कुछ इसी बारे में है। तो अगर आप भटकाव महसूस कर रहे हैं, चाहे वो तैयारी को लेकर के हो, चाहे उसके बाहर की चीज़ें मैनेज करने को लेकर के हो, चाहे आप खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं इस चीज़ को लेकर हो, तो यह कोर्स आपके लिए है। और एक और चीज़ है जो यहाँ है, जिनका सिलेबस कवर नहीं हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है? हम पढ़ते हैं बहुत कुछ, लेकिन एक भावना हमेशा बनी रहती है कि यार जो पढ़ा है वो काम आएगा कि नहीं, क्या मैंने पूरा पढ़ लिया? हम कैसे जाने कि हमने पूरा पढ़ लिया? ये बड़ी दिक्कत की बात है। और जब तक ये प्रश्न दिमाग में बना रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता। एग्ज़ाम तक हमें लगता है कि यार कुछ छूट गया, कुछ छूट गया, कैसे जाने? तो इसीलिए इस कोर्स में एक बहुत बड़ी सीरीज़, मतलब इसका एक हिस्सा है कोर्स का, उसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी विषय आपको पढ़ने हैं, आप कह सकते हैं पूरा सिलेबस, उन सभी विषयों के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होंगे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन क्वेश्चन आते हैं, यानी कि हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। वो क्या करेंगे कि एक एक टॉपिक को लेकर के हम बात करेंगे कि इसे आप तैयार कैसे करें, इसके बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही कैसे तैयार करें, और सबूत के साथ। ऐसा नहीं है कि बस हवाबाजी चल रही है, एक एक टॉपिक पे बात होगी कि देखिए भाई इससे इसी दायरे में क्वेश्चन आते हैं, इतना पढ़ लिया, इसके बाहर इतना पढ़ लिया, पर्याप्त है। जब इस तरह से आप डिस्कशन देख लेंगे, इस तरह से चीज़ों को समझ लेंगे, तो आपके अंदर वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका पूरा सिलेबस बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। जो भी मैंने बात की ना कोचिंग वगैरह की, फिर आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से काम हो जाएगा। सिर्फ आपको पढ़ना ही, वैसे भी आप कोचिंग जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई आपको पिलाता थोड़ी है घोल के, वो आपको पढ़ा देंगे, नोट करवा देंगे। करना तो खुद ही है, समझना खुद ही है, पढ़ना खुद ही है, उसे अपने अंदर लेके आना, पचाना उसको हमारा काम है। तो ये चीज़ आपको जब पता चल जाएगी कि इस टॉपिक को इस एंगल से देखना है, इस एंगल से देखना है, इसको ऐसे तैयार करना है, इसमें प्री में इस तरह से प्रश्न बनते हैं, मेंस में इस तरह से प्रश्न बनते हैं, जब आपने ये सब देख लिया तो इसी दौरान आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। जब मैं ये बातें करूँगा तो बेसिक भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो फिर ठीक है, यह कोर्स आपके लिए। और नहीं कोर्स लेना है तो वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि इन चीज़ों पर फोकस करिए कि किस टॉपिक को कैसे तैयार करना है, अदरवाइज़ आप भटकते रहेंगे, हवा में लटकते रहेंगे, ठीक है ना। उसे क्लियर करिए और अच्छी तरह से इन चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़िए, अदरवाइज़ वही बात होगी कि कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी पूछा जा रहा है और फिर वापस आके फिर यही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, पास नहीं हो रहा है, कोई फ़ायदा तो है नहीं। लेकिन जब आपको एक दिशा मिल जाती है टॉपिक को लेकर के भी कि इस टॉपिक को इस तरह से तैयार करना, इतना तैयार करना है, काम हो जाएगा, चाहे वो मेंस हो, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे इंटरव्यू हो, तो मज़ा आ जाता है।
इसमें हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, आर्ट एंड कल्चर और बाकी जो चीज़ें अभी मैं नहीं नाम ले पा रहा हूँ वो सब, आईआर वगैरह सब यहाँ कवर करेंगे। एनसीईआरटी पे भी बात होगी, विशेष रूप से उसके लिए अलग से एक सेक्शन बनाया जाएगा, एनसीईआरटी पे बात होगी, ठीक। और एक और चीज़ है कि यह कोर्स किन के लिए है, जो कई सवालों के जाल में फंसे हैं। ये सवाल अभी जो बातें हुई हैं अब तक, उनसे संबंधित भी हो सकते हैं, उनसे बाहर भी हो सकते हैं। जैसे कुछ छोटे मोटे सवाल हैं कि कहाँ रह के पढ़ाई करें और जहाँ रह रहे हैं उसको कैसे मैनेज करें, तो मैनेजमेंट वाला तो बाकी वहाँ बता ही देंगे, ठीक है। इसके अलावा कोचिंग करें कि ना करें, अगर मान लीजिए कोचिंग कर ही रहे हैं तो उसका मैक्सिमम लाभ आप कैसे लेंगे, ठीक है। नहीं कर रहे हैं तो मैक्सिमम लाभ लेते हुए कैसे आप पढ़ाई करेंगे, तो कोचिंग ऑनलाइन पढ़ें कि ऑफलाइन पढ़ें, इसके क्या फ़ायदे नुकसान है, सब में हम इसी तरह से बात करेंगे। किस टॉपिक का क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। प्लान बी आपके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किसके पास होना चाहिए, और अगर है तो किस नेचर का होना चाहिए, ताकि आपकी पढ़ाई प्रभावित ना हो बल्कि वो सपोर्ट करे उसमें। कब से शुरू कर देना चाहिए तैयारी, इस तरह के सवाल आते हैं। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए एक बाकायदा अलग से सेक्शन होगा, क्योंकि सवाल आता है दिमाग में कि नौकरी के दौरान हम टाइम कैसे मैनेज करें, नौकरी के दौरान हम पढ़ाई कैसे करें, नौकरी के दौरान हम बाकी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हुए चीज़ें ठीक करें। तो इस तरह के सवालों के जवाब भी आपको यहाँ मिल जाएंगे और ये कोर्स फिर आपके लिए। ये सारी बातें हैं जीरो से जीनियस सीरीज़ के बारे में। अब आपके पास चॉइस है। इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि जीरो से जीनियस सीरीज़ में क्या क्या बातें होने जा रही हैं। आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि कुछ बातें यहाँ छूट गई हैं, मतलब अगर मुझे लगा कि छूट गई हैं तो उनको अलग से उस कोर्स में मैं कवर करूँगा। छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह सीरीज़ कंप्लीट तैयारी की बात करती है। पूरी तैयारी आपकी कैसे हो सकेगी उसका मार्गदर्शन आपको मिलेगा, उसके लिए रास्ता दिखाया जाएगा, उसके लिए बहुत सारे उपाय बताए जाएंगे, और जो मैंने बताया वो तो वही है, वही सारी चीज़ें हैं। तो ये सब इसमें कवर किया जाएगा। चॉइस आपके पास ये है कि आप इन सारी चीज़ों पर खुद से काम करें, या फिर आप कोर्स ले लें। आप कोर्स की प्राइस देख सकते हैं इस समय, वो उतना खर्चा आप जो है, मेरे ख्याल से कुछ लोग तो एक ही दिन में उतना खर्चा कर देते हैं, ठीक है। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुद से करिए। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो तुरंत लीजिए, क्योंकि एक एक दिन निकल रहा है, एग्ज़ाम एक एक दिन करके करीब आ रहा है। जितनी जल्दी आप कोर्स लेंगे उतना जल्दी आप इस पे काम कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप खुद को बहुत सारी समस्याओं से फ्री कर पाएंगे, खुद को आज़ाद कर पाएंगे, सही मायने में रिलैक्स हो पाएंगे और बहुत आसानी से तैयारी कर पाएंगे। और तैयारी के मामलों में अगर आप जीरो हैं तो जीरो से जीनियस बन पाएंगे, ठीक है जी। और एक और बात, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। नमस्कार।